नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं पर्यावरण अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण सेट। इस सेट में 30 क्वेश्चंस होंगे जिनकी आंसर मैं बताऊंगा और ये सेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में नेपेंथी, जिसको कीट पक्षी पौधा कहते हैं, का स्तर क्या होता है। जो खाद्य श्रृंखला में जो कीट पक्षी पौधे हैं उसका स्तर क्या होता है। वो उत्पादक का कार्य करते हैं या द्वितीय उपभोक्ता का कार्य करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता का कार्य करते हैं या उत्पादक एवं द्वितीय उपभोक्ता का कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब है उत्पादक एवं द्वितीय उपभोक्ता। जी दोस्तों, जो कीट पक्षी पौधे होते हैं ये उत्पादक का कार्य तो करते ही हैं, साथ में ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कीटों को आकर्षित करके उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण भी करते हैं। तो इसके लिए इसका जवाब होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह होने का क्रम है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो पारिस्थितिक तंत्र में किस क्रम में होता है। तो इसका सही जवाब है आ, प्रकाश, ताप और रासायनिक ऊर्जा। ये ऊर्जा का क्रम होगा, प्रकाश, ताप और रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा होता है उसका जो प्रवाह होता है वो किस तरह का होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय अर्थात ऑप्शन नंबर आपका आ होगा, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक थे। जो पारिस्थितिक पिरामिड है उसमें सबसे पहले जो विचार रखा था वो किन वैज्ञानिक ने रखा था। तो चार्ल्स एल्टन नाम के वैज्ञानिक ने पारिस्थितिक पिरामिड का सबसे पहले विचार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का तो लाभ होता है लेकिन जो खनिजों की हानि होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है। जो मानव द्वारा अर्थात कृत्रिम जो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है उसको बोलते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो ये सदैव उल्टा पिरामिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपयोगिता के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इसका जवाब बता सकते हैं। जो सार्वजनिक संपत्ति है वो सड़क है, क्योंकि सड़क का सभी उपयोग करते हैं और जो ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें सड़क ही सार्वजनिक संपत्ति के रूप में सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं और चना का उत्पादन वर्ष में होता है। आपको पता है गेहूं और चना की जो फसल होती है ये वर्ष में कितनी बार होती है। तो ये जो फसल है वो सिर्फ एक ही बार होती है और उसका सीजन जो है वो रबी की फसल के रूप में सितंबर और अक्टूबर माह से शुरू हो जाता है। तो ये जो फसल है वो एक ही बार वर्ष में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी एवं बहुप्रचलित विधि है। ये जो 4 आपको विधियां सामने दी गई हैं इनमें सबसे पुरानी और बहुप्रचलित विधि है वो है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण पुरानी और सबसे बहुप्रचलित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती पर शुद्ध पानी की मात्रा है। देखिए धरती पर जो पानी उपलब्ध है 71% जो धरती पर पानी उपलब्ध है, इसमें जो शुद्ध पानी है वो केवल 2.5। ऑप्शन नंबर बी, पानी की जो मात्रा ही शुद्ध पानी के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये तो जीके का भी प्रश्न है। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका सही होगा। नेक्स्ट, यातायात और भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है। तो यातायात, भूमिगत सुरंगों और गैरेज द्वारा कौन सी गैस निकलती है जो सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है। तो ऑप्शन नंबर सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए ऑप्शन आपको इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CO होता है। तो इस तरह से भी आप इसके क्वेश्चंस आ सकता है, तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, जेट विमानों में उत्सर्जित प्रदूषक है। जो जेट विमान हैं होते हैं उसमें कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है। तो उस उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक को बोलते हैं एरोसोल। एरोसोल
जो जेट विमानों में उत्सर्जित प्रदूषक होता है। नेक्स्ट, कौन सा अम्ल मिट्टी से संबंधित है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में, और जो कि पर्यावरण से रिलेटिव है। तो जो कौन सा अम्ल मिट्टी से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वो है ह्यूमिक अम्ल। ह्यूमिक अम्ल है वो मिट्टी से ही संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर आ। नल के पानी में कौन सा रसायन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नल के पानी में कौन सा रसायन होता है? तो नल के पानी में क्लोरीन नाम का रसायन होता है। कोई भी आपके डाउट रहें तो ज़रूर कमेंट आप कर सकते हैं, मैं उनका डाउट के लिए भी ज़रूर वीडियो आपके सामने लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समुद्री जीव प्रतिध्वनि स्थिति निर्धारण करके अपने शिकार और पर्यावरण को महसूस करते हैं? ये जो 4 ऑप्शन जो समुद्री जीव के रूप में आपके सामने दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में कौन, ये 3 ऑप्शंस में कौन से जो समुद्री जीव होते हैं वो अपने शिकार को प्रतिध्वनि उत्पन्न करके अपने शिकार तक पहुंच पाते हैं? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं बेडल सील, वॉलरस और वेलिन व्हेल। ये जो तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो तीनों समुद्री जीव हैं, ये तीनों प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न करके अपने शिकार तक और पर्यावरण को महसूस करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट, भारत में वन संरक्षण कानून किस वर्ष बना था? जो भारत में वन संरक्षण फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो रूल है वो कब बना था? तो उसका ऑप्शन नंबर द 1980 में ये रूल्स है वो बना था। नेक्स्ट, पवन हंस की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर सा 1985 में पवन हंस की स्थापना की गई। जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा में क्या होती है? जो भी हम जैविक खाद जैसे कि गोबर का खाद उपयोग करते हैं, जैविक चीज़ों से जो खाद उत्पन्न होता है जैसे कि गोबर से, तो उससे मिट्टी में जो ह्यूमस की मात्रा में क्या होती है? तो ह्यूमस की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, जिससे कि जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट, नाडेप विधि है, नाडेप विधि खालिस्तान बनाने की विधि है, तो नाडेप विधि खाद बनाने की एक विधि है। नेक्स्ट, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। देखिए इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाया हूं जिसमें पर्यावरण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन चलाए गए हैं उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख के आप कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पर इसने चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बा इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी स्थित है, फूलों की घाटी स्थित है, तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है गढ़वाल हिमालय में, तो फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट, मध्यवर्तीय मैदान में भारत का कितना क्षेत्रफल घिरे हुए है? जो मध्यवर्ती भारत है मैदान है वो भारत का कितना? तो मध्यवर्ती मैदान है भारत का 1/4 1/4 पार्ट है वो घिरे हुए है। नेक्स्ट, पाठ्य वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उचित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सही उत्तर का पुनर्बलित करके, क्योंकि आप सही जो आंसर होगा उसको आप पुनर्बलित करके स्मरण करोगे तब ही जो स्मरण शक्ति है वो आपकी तेज होगी, और यही सबसे उपयुक्त तरीका है। नेक्स्ट, बालक का व्यवहार होता है, बालक का जो व्यवहार होता है वो गतिशील होता है, ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नावली विधि का प्रयोग होता है। देखिए जो क्वेश्चन चल रहा है पेडागोगी से संबंधित क्वेश्चन है, तो प्रश्नावली विधि का प्रयोग होता है, तो प्रश्नावली जो विधि का प्रयोग होता है उद्देश्य प्राप्त करना ही प्रश्नावली विधि का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली का प्रयोग शिक्षक करते हैं, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा व्यक्तिगत स्तर पर बालक का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि जब व्यक्तिगत स्तर पर किसी बालक विशेष पर हम अध्ययन करेंगे तो ये जो है वो दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, समकालीन अध्ययन प्रणाली शिक्षण के लिए उपयोगी है, समकालीन जो अध्ययन प्रणाली है वो शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि इससे बालकों का तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है, क्योंकि इस विधि से हम बालक जो हैं वो अलग अलग जो मेंटल लेवल के बालक बैठे हुए हैं उनकी अलग अलग जो कैपेसिटी है उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करके शिक्षण हम करते हैं, तो शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। देखिए आज हमारा पर्यावरण का एक प्रैक्टिस सेट हमने आज सॉल्व किया, ऐसी प्रैक्टिस सेट हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, तो पूरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट से हम वो कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।